अमेरिकी सेना के मुताबिक ताज़ा अभियान में ईरान के करीब 90 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें एयर डिफेंस सिस्टम्स, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटीज तथा स्ट्रेटेजिक कमांड नेटवर्क्स शामिल हैं। अमेरिका का दावा है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना था। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस अभियान की पुष्टि की। सेंटकॉम के अनुसार 8 जुलाई को किए गए इन हमलों का मकसद ईरान की उस क्षमता को और कमजोर करना था जिसके जरिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों और नागरिक नाविकों पर हमला कर सकता है। सेंटकॉम ने ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया जिसमें प्रिसिजन स्ट्राइक्स और कई सेकेंडरी एक्सप्लोजन्स दिखाई देने का दावा किया गया है। इससे एक दिन पहले यानी 7 जुलाई को भी अमेरिकी सेना ने ईरान के करीब 80 सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। वॉशिंगटन का दावा है कि उस कार्रवाई में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की 60 से अधिक नौकाएं भी नष्ट कर दी गई थीं। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रही 3 व्यावसायिक जहाजों पर ईरान के कथित हमलों के जवाब में की गई। सेंटकॉम ने कहा है कि अमेरिकी सेना पूरी तरह सतर्क है और जरूरत पड़ने पर आगे भी सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है। इस बीच हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध विराम अब समाप्त हो चुका है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र, पाकिस्तान और कतर ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है ताकि क्षेत्रीय संघर्ष और न बढ़े। उधर ईरान ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने आगे भी सैन्य कार्रवाई जारी रखी तो उसे कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने अमेरिका पर टकराव की नीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप हमला करेंगी तो जवाब भी मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का संप्रभु नियंत्रण बना रहेगा और उससे जुड़ी सभी फैसले तेहरान ही करेगा। इस बीच ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार बंदर अब्बास, कुनारक, चाबहार और किश द्वीप में विस्फोटों की खबरें सामने आई हैं। रिपोर्टों के मुताबिक चाबहार के कुछ हिस्सों में हमलों के बाद बड़े पैमाने पर बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। लगातार हो रही इन हमलों और जवाबी चेतावनियों के बीच मिडिल ईस्ट में हालात बेहद संवेदनशील बनी हुई हैं। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में ये टकराव और बढ़ता है या कूटनीतिक प्रयासों से तनाव कम हो पाता है।